उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय से एक दो वचन हम पढ़ते हैं, 11-12 पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1, 11, 12। उत्पत्ति पहला अध्याय 11-12 हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth. मनुष्य को सृजाने से पहले परमेश्वर ने ऐसे घास को और पेड़ों को, वृक्ष को सृजाया। God created plants, grass and trees before he would create man. अलग अलग रीति से बनाया, अलग अलग जाति के अनुसार, according to its kind on the earth. कि परमेश्वर को देख आग्रह कि मनुष्य के लिए ऐसे अलग अलग तरह के झाड़, अलग अलग तरह के वृक्ष, अलग अलग तरह के पौधे सृजाए जाए। मनुष्य की तुलना भी इसके साथ बाद में वो करेंगे। He will liken man unto any of these trees, that you may learn from it. Hallelujah. हम वो वृक्ष से सीखे, पेड़ से सीखे, उसके लिए आने वाले दिनों में हमें वो वृक्ष के साथ ऐसे तुलन करेंगे, समानता में वो दृष्टांत में दिखाएंगे, ताकि उसे सबक सीखे। और हम अलग अलग तरह के झाड़ के समान, each one different from the other, but everyone bearing fruit with seed in it. लेकिन हम सब फलवंत वृक्ष बनेंगे जो फल में बीज है, ताकि उसका तरह का जन्माने वाला, that we can reproduce our own kind. हालेलुया। उसके लिए उसने बनाया। और वहां लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिसके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it is good. It was good. प्रभु ने जो सृजाया वो उसको बहुत अच्छा लगा। He was pleased with his creation. Every vegetation that he created, every tree that he created had seed in it. Hallelujah. Had the capacity to reproduce. Amen. वैसा ही जन्माने के लिए उनको सामर्थ्य देखकर परमेश्वर ने ऐसे पेड़ पौधों को, झाड़ को, वृक्ष को सृजाया। उसी के तरह के पौधे को वो जन्मा सके, इसके लिए विथ सीड ही क्रिएटेड ऑल दीज प्लांट्स। ऐसे हम जानते हैं, बिफोर मैन कुड बी क्रिएटेड, ही क्रिएटेड दीज। बिफोर एनिमल्स कुड बी क्रिएटेड, ही क्रिएटेड दीज। ये सारे चीज को, ऐसे वेजिटेशन को, ऐसे झाड़ को, फलवंत वृक्ष को उसने सृजाया। उसके बाद वो जीव जंतुओं को सृजाया और मनुष्य को भी, सारे जीव जंतुओं को उसके बाद वो सृजाया। तो परमेश्वर के हृदय के करीब के बात है, परमेश्वर की संतुष्ट हुआ। गॉड वाज प्लीज्ड विथ हिज क्रिएशन। एंड लेटर ऑन वी विल सी दैट मैन वाज नॉट ओनली टू टेक केयर ऑफ दिस प्लांट्स, बट ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम देम एंड बी लाइक देम। मनुष्य को आगे जाकर इसका देखभाल करना है और उसमें से सबक सीखना है और उसके समान बनना भी है। ऐसे बात हम वहां से मनन करते हैं। उसके 6वें अध्याय में हम आते हैं। ये सारी चीज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए सृजाया गया है, ऐसे हम पढ़ते हैं। He has created all things for his pleasure, ऐसे हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की खुशी के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए
परमेश्वर ने ये सारे चीजों को सृजाया. God created everything and everybody for His pleasure to accomplish His will. उसका हित को पूरा करने के लिए ऐसे हम पढ़ते हैं. 6वें अध्याय में आता 13-14 पढ़ता है. 13-14 of 6th chapter. तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा. God said to Noah, I have decided to make an end of all flesh, for the earth is filled with the violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. बोलते मैं मिटाने पर हूं, दुष्टता से भरी हुई है, कुटिलता से भरी हुई है दुनिया में, मैं उसको मिटाऊंगा. ऐसे वो नूह को कहता. लेकिन तुम्हें एक कार्य करना, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with a pitch. गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाना, कोठरियां बनाना, भीतर बाहर उस पर राल लगाना. गोफर वृक्ष इस काम के लिए है. हालेलुया. गोफर वृक्ष के बारे में बहुत ज्यादा हम जानते नहीं हैं, लेकिन केरल में एक गोफर वृक्ष है. बोटैनिस्ट हैव स्पॉटेड दैट. तो खोजियों ने उसको ढूंढ निकाला. हिंदुस्तान में केरल में पतनमतिट्टा के पास में ऐसे गोफर वृक्ष है, उसको संभाल कर रखा है. It's a very ancient tree which is mentioned in the scriptures, and that its wood was used to construct the ark of Noah. नोवा को वो वृक्ष से, उसका लकड़ी से जहाज बनाने था. गोपेर वृक्ष का अलग अलग वृक्ष है बाइबल में. ये सारे वृक्ष के बारे में हम मनन नहीं करेंगे. हर एक चीज को प्रभु ने जो बनाया वो परमेश्वर के काम के लिए है. जगत के ऊपर न्याय करते वक्त भी परमेश्वर के संतान को सुरक्षित रखने के लिए ये वृक्ष काम में आए. Even when he was fully determined to destroy the earth along with the inhabitants, this tree would be of use to save, to keep secure his people, the family of Noah. Amen. He was pleased with whatever he created and planted. परमेश्वर अति प्रसन्न था. I do not want to interpret it in my own way. इसकी मैं व्याख्या करना नहीं चाहता. व्याख्या दूर रखो, लेकिन हम जान ले कि ये गोपेर वृक्ष, उसके बाद में उसके विषय में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता. These trees are not found much elsewhere in the world, but it did its purpose. Hallelujah. It fulfilled its purpose. ये वृक्ष जिस उद्देश्य के लिए यहाँ उगाया गया था, लगाया गया था, उद्देश्य को पूरा किया. परमेश्वर के जन की सुरक्षा में काम आया. हमने ये भजन संगीता में पढ़ा, वृक्ष के समान है, परमेश्वर की ओर से लगाए वृक्ष के समान है. हम भी अनेकों की रक्षा का कारण बन जाए. May I be also used to save lives. May be used by God to reach the unreached. Man, to save somebody from destruction. किसी को नाश से बचाने के लिए, किसी को अंधकार से ज्योति में लेकर आने के लिए, मैं भी परमेश्वर का प्रयोजन का बने, जैसे गोपेर वृक्ष बने रहा. काटा जाएगा उसका लकड़ी से. It calls for sacrifice. It calls for hard toil and giving up of my rights. मेरा हक को छोड़ना पड़ेगा, काटा जाएगा, लेकिन ये लकड़ा से ऐसा जहाज बन जाएगा. But this wood of mine, there will be an ark made which will ensure safety and security of others. अनेकों की रक्षा के लिए, अनेकों के आशीष के लिए मैं कारण बन जाऊंगा. काटा जाऊंगा तो भी मैं, मेरा लकड़ा काम का है. May this life be of use to thee, O Lord. ये जीवन तेरा प्रयोजन का बने रहे. तू बनाओ मुझको, जहां जैसा बनाओ, जैसे पिता परमेश्वर ने पुत्र को
हमारे उद्धार के लिए जहाज के रूप में भेजा. God would send His Son as a sheep, as an ark to save us from the perishing world, from the worldly contempt to burn out. जलाया जाने के लिए नियुक्त किए हुए मनुष्यों के साथ में मिट न जाए, दुनिया के साथ हम मिटाया न जाए, उसके लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को जगत में भेजा. हमारे लिए जहाज बनने के लिए गोबर वृक्ष ने उसका कार्य किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया. गॉड वॉज प्लीज्ड. उसके आगे बढ़ते हैं, 13वें अध्याय में चले जाता. 13वें अध्याय का 18वां वचन पढ़ता. इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा. वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई. So Abraham moved his tent, came and settled by the oaks of Mamre, which are at Hebron. There he built an altar to the Lord. Hallelujah. Banj vriksha, the grove of oaks. Abraham would come there. क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू चलो जहां मैं भेजता वहां. लूत को छोड़ दिया, लूत को छोड़ दिया. लूत तो बहुत सुंदर देश को अपनाया, सदोम के पास गया. वो बहुत सुंदर शहर, बहुत सुंदर देश, बहुत उपजाऊ जमीन था वहां. वेरी फर्टाइल सॉइल where culture thrived. Sodom Gomorrah, that is what Lot would choose. But Abraham would separate from him, separated unto the Lord. जो हम पिछले दिन पढ़ा, distinguished, differentiated by the altar. परमेश्वर के लाले की वो पुरुष है अभी आता, वो ममरे के ग्रोह में आता, बांज वृक्षों के बीच में आता, वो हेब्रोन में थे, वहां वो रहता. These trees will offer shade to the saint of God. परमेश्वर के संत के लिए छाव देगी ये वृक्ष. This great oak, this mighty oak, ये बांज वृक्ष, ये ऊंचा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, अनेक वृक्ष वहां थे. उसके छाव में अब्राहम तंबू बनाएंगे. He will erect his tent in the shade of these mighty oak trees. Amen. There he built an altar to the Lord. परमेश्वर के लिए वो वेदी बनाया. हम बार बार देखते हैं ऐसे वृक्ष के समीप वेदी बनाया जाता, या वेदी के समीप ऐसे वृक्ष को पाया जाता है. यही शैतान कॉपी करता है, यही दुश्मन कॉपी करते हैं. आज भी हम देखते हैं लोग मंदिर बनाते हैं, वहां में कैसे एक वृक्ष को लगा देते हैं या वृक्ष के समीप बनाते हैं. ये सब कॉपी है. Even these trees keep speaking. सिर्फ वेदी का पत्थर नहीं, वेदी के समीप के वृक्ष भी बातें कर रहा है. वो मैंने एक बात सिखाता है. These trees near the altars, they also speak to us. They educate us. They instruct us. Amen. This tree will offer such shade to this patriarch. ये परमेश्वर के महान संत के लिए छाव देगा, वो वास करेगा, वहां एक स्वर्गीय दर्शन वो प्राप्त करेगा. He will also receive such heavenly visions there. Amen. ये सारी चीज हम जानते हैं. तो ममरे के जो बांज वृक्ष के समीप हो रहे तब उसको स्वर्गीय दर्शन मिलेगा, अरे स्वर्गीय बात को वो ग्रहण करेगा परमेश्वर के कहने पे. Amen. हम आगे बढ़ता, वहां से भी आगे बढ़कर हमें 18 अध्याय का 4 वचन पे नजर डालना. We look into 18 chapter 4th verse. मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करें. Amen. Let a little water be brought and wash your feet and rest yourself under the tree. Lord God Jehovah, accompanied with 2 angels, would visit him at that place. Amen. By the oaks of Mamre. 18 अध्याय का पहला वचन ऐसा है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच बड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था. आमीन. वहां बैठा हुआ है, तंबू के द्वार पर कड़ी धूप है, लेकिन ये बांज वृक्ष के छाव में वो बैठा है.
छाव के कारण वो उसके तंबू के दरवाजे पे बैठा है। Amen. Under the scorching heat of the sun, it was a very hot day. In that it was a hot afternoon. He was at the door of his tent in the cool shade of the oak trees. Amen. तब उसने देखा वो बांज वृक्ष के छाव में, हालेलुया, 3 पुरुष है। Amen. There were 3 people resting in the shadow of those oak trees. Hallelujah. Blessed are ye oak trees. Amen. Who will offer a shelter to the saint of God and who will invite heavenly visitors to be under your shade. धन्य है ये वृक्ष, ये बांज वृक्ष धन्य है। उसके छाव में परमेश्वर के संत अब्राहम, परमेश्वर का मित्र अब्राहम, आमेन, आमेन, बसेरा पाएगा, विश्राम पाएगा। इतना ही नहीं, आमेन, स्वर्गीय लोग, स्वर्गीय दूत लोग और परमेश्वर स्वयं वहां आएगा, वो वृक्ष के छाव में विश्राम करेगा। Dearly beloved, these trees would do the will of God. They will please the heart of God. हम वृक्ष के समान है, ऐसे पवित्र शास्त्र में से हमने पढ़ा, भजन में हमने देखा, अलग अलग तरह के वृक्ष के समान हम हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने रहे, छाव देने वाले बने रहे, परमेश्वर के संतों के लिए, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को हमें बड़ी खुशी से विश्राम पाने के लिए, कार्य करने के लिए ये बांज वृक्ष तैयार किए जाए। हमें कहता मैं थोड़ा सा जेल लाता हूं, अपने पांव को धोता और ये वृक्ष के नीचे विश्राम करे। You also abide, rest, find solace and comfort in the shadow of these trees. This is where the Lord has led me to. जहां परमेश्वर ने मुझे चला कर लेकर आया, जहां मुझे तंबू लगाने को कहा, वहां स्वर्गदूत लोग और पवित्र आत्मा और मेरा उद्धारक उतर कर आएगा। Where the Lord has led me to, where the Lord has asked me to rest, to look unto Him. There, heavenly angels, hallelujah, will escort my blessed Lord, who will visit me along with the Holy Spirit. Hallelujah, मैं दर्शन पाऊंगा। बाकी सब बात आप जानते हैं, कैसे परमेश्वर उनसे बातें करता, आमेन, कैसे परमेश्वर उसको उसके हृदय की बात बताता। You know all that, आमेन, hallelujah. Blessed are the trees of the Lord. परमेश्वर के वृक्ष धन्य है। और उनमें से हमें सबक सीखना है। I am not doing an interpretation of this passage. ये भाग पढ़कर मैं उसको व्याख्या नहीं करता, मैं उसको एक दृष्टांत में ले लेता। I use it as a kind of metaphor. मैं एक उदाहरण के रूप में उसको लेता है और मैं मेरे जीवन को परखने पर तत्पर हूं। I desire to examine my life in the light of this parable. I take this incident as a kind of a parable, as an example, as a metaphor, कि मुझे सिखाने के लिए एक उदाहरण के रूप में उसकी समानता में मैं मुझको पाऊं। हालेलुया। हर वृक्ष परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के काम का, परमेश्वर के प्रयोजन का और परमेश्वर के जन के लिए आनंद का कारण बना। That I may offer shade to God's people, pleasure and delight to the heart of God. Hallelujah. As a great oak, amen, at Mamre. हम आगे बढ़ता, वहां से निकलकर हम निर्गमन का पुस्तक में चले जाता। निर्गमन का पुस्तक का 25वां अध्याय में नजर डालता। We move on to Exodus chapter 25 and read verse 10 and 23. पहले 10वां वचन पढ़ता है, उसके बाद में 23 पढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक का 25वां अध्याय से, बाबुल की लकड़ी का एक संतूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। They shall make an ark of acacia wood. The 2 cubits and a half shall be its length, a cubit and a half of its breadth, and a cubit and a half its height. तो बनाना। अभी दूसरा लकड़ा है, दूसरा वृक्ष है, वो बबूल की वृक्ष है, अकेशिया, वो हार्डवुड है, वो तो ऐसे मजबूत एक लकड़ी है, इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन एक बार बनाए तो उसको कीड़ा नहीं लगता,
इसका लकड़ा ऐसा है, इट विल रेसिस्ट ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, ऑल काइंड ऑफ करप्टिंग थिंग्स। उसको मलिन करने वाला, उसको सड़ाने वाला हर चीज को विरोध करता है, ऐसा लकड़ा है। Am I like acacia wood, of which the ark of the covenant would be built? व्यवस्था का संतूक उससे बनाए जाए, with acacia wood. Hallelujah. बाबुल की लकड़ी एक संतूक बनाए जाए। जंगल में मिटने के लिए नहीं मुझे बनाया, मुझे सृजाया, मुझे लगाया, उद्देश्य से बनाया, उद्देश्य से सृजाया। परमेश्वर की महान उपस्थिति उस पर उत्तर कराएगा। The glory of the Lord will descend there, just as God would visit Abraham in the shade of the oak tree. Here, the presence of the Lord, the Shekinah glory will descend on this ark made of acacia wood. Hallelujah. You shall overlay it with pure gold. Inside and outside shall you overlay it. And shall make on it molding of gold around it. Hallelujah. लकड़ा ये है लेकिन ओढ़ लिया है सोने से, covered with gold. चौके सोने से अंदर बाहर. Hallelujah. This is your doing, says the man of God. परमेश्वर के संत ने भजन में कहा, You have done it, so I will praise you. Amen. ये बाबुल के लकड़ी में कोई खासियत नहीं है, लेकिन you have covered me with such refined gold. Amen. 24 karat gold. तो इसे चौके सोने से, Amen. अंदर और बाहर चौके सोने से तूने मढ़वाया है और मुझे अलंकृत भी किया है। You have decorated me also with such beautiful brim. Hallelujah. Hallelujah. This is what God does to this stone, this wood. Amen. This dry wood of acacia. ये बाबुल के सूखे वृक्ष के साथ प्रभु ऐसा करते उसका लकड़े को वो शोभायमान बनाता, परमेश्वर की महिमा उतराने के लिए, शकीना महिमा उतार देने के लिए। आमेन, आमेन। वो मुझको संदूक में बदल देता। He will transform this life into an ark of God where the glory of God will descend. Amen. Where the counsel of the Lord will be imparted from. Amen. वहां से सलाह मिलेगा, परमेश्वर का सलाह मिलेगा। आमेन, हालेलुया। वहां महायाजक आएंगे, ओ हालेलुया, टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर से पाने के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए, आशीष पाने के लिए। आमेन, टू रिसीव ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ गॉड। द हाई प्रीस्ट वुड कम टू will approach this ark. Amen. Amen. Hallelujah. This tree, this acacia tree would fulfill the purpose, the mandate. जिसके लिए प्रभु ने नियुक्त किया, उसका कार्य उसने पूरा किया। यह लकड़ा से सिर्फ संदूक ही नहीं बनाया जाएगा, अनेक चीज। धूप जलाने का मेज भी ऐसे ही बनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुगंधी धूप जलाने के लिए, where they will offer the incense, the fragrant incense. Amen. The table also will be made of this, be covered with gold. Hallelujah, hallelujah. लकड़ा है, बेकार लकड़ा है, लेकिन दुश्मन का विरोध करने वाला लकड़ा है। Will resist all kind of contamination and corruption, all kind of insects. Amen. And be covered beautifully with pure gold, anointed by the Holy Spirit, inside the Holy Spirit dwelling. Amen. Amen. Such anointing falling on us. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता, and the Holy Spirit dwelling within and without, decorated and covered with fine gold shall this wood be. बाबुल की लकड़ी ऐसा सजाया जाएगा। हालेलुया। सिर्फ गोफर नहीं, अकेशिया भी। आमेन। बांज वृक्ष नहीं, सिर्फ ओक नहीं, अकेशिया, बाबुल भी परमेश्वर का प्रयोजन का है।
महिमा को प्रकट करने के लिए है, to manifest the glory of God, so that the glory of God may descend. Amen. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता, उसका 23 में पढ़ता 23, फिर बाबुल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो. You shall make a table of acacia wood. 2 cubits shall be its height, its length, and a cubit its breadth, cubit and a half its height. You shall overlay it with gold. Hallelujah. उसको भी चौके सोने से मढ़वाना. Hallelujah. सोने का एक बाड़ बनवाना, decorated. Amen. There'll be a beautiful brim, a molding of gold all around it. Amen. Amen. और वहां तो सुगंधी बलि चलाओगे 29, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चौके सोने के बनवाना. Hallelujah. You shall make its plates and dishes for incense, and his flagons and balls with which to pour drink offerings. You shall make them of pure gold. Hallelujah. You shall set the bread of presence on the table before me regularly. Amen. यहां सुगंध लगाया जाएगा और वहां उसके प्रेजेंस का रोटी, परमेश्वर की उपस्थिति का रोटी, हालेलुया, उसके ऊपर लगाया जाएगा. हालेलुया. Blessed are you, O acacia wood, acacia tree. ये बाबुल के वृक्ष तू धन्य है. परमेश्वर के महान उपस्थिति उतर कर आएगा. परमेश्वर को उपस्थिति में रखने वाले रोटी वहां से आहार खिलाया जाएगा. याजक लोग खाएंगे, हम है याजक लोग, कलीसिया के मेज पर से खाएंगे. Let this table of acacia wood, amen, always be found with fresh bread on it. ये मेज के ऊपर हमेशा ताजगी से रोटी लगाए जाए. कल की रोटी नहीं, चोरी का रोटी नहीं है, फ्रेश ब्रेड. आमेन. हमेशा वो बदला जाता, हर हफ्ता बदला जाता. ये बाबुल के वृक्ष से जो मेज बनाएगा वहां सुगंध धूप जलाता जाता, और वहां ऐसे रोटी, ताजगी का रोटी याजकों के लिए. हमें याजक लो, वी आर द प्रीस्ट. आमेन. फॉर अस bread will always be provided on this table. कलीसिया में पाया जाएगा. आमेन. कलीसिया के वृद्धजनों से, कलीसिया से प्राचीनों से, शासकों से, शिक्षकों से पाएंगे ताजगी का रोटी. आमेन. आमेन. हम आगे बढ़ता, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बाबुल का वृक्ष. आमेन. This acacia tree that will please the heart of God and do all his purpose. उसके पूरे उद्देश्य को निभाने वाला. हम आगे बढ़ता, हम 35 में जाते हैं. We move on to 35th chapter and read 24th verse. और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनवाई, और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए. अकेशिया वुड अगेन 20 में पड़ता है. फिर उसने निवास के लिए बाबुल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाए. He made the upright frames for the tabernacle of the acacia wood. Amen. मेल मिलाप का तंबू भी इससे बनाया जाता, बाबुल के वृक्ष से. Hallelujah. Such a useful tree. Hallelujah. Your wood is so dear to God. परमेश्वर के जन को इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर की स्वर्गीय आराधना के लिए, बलि चलाया जाने के लिए जो मेल मिलाप का तंबू खड़ा किया जाएगा, वो इसके तख्तों से बनाएगा. With the planks of acacia wood, the walls, hallelujah, will be erected for the tent of meeting, where people would come together, assemble together to worship the living God, to offer the right sacrifices. Amen. With true repentance they will come. They will wash themselves. They will wash themselves off of the sea, of the brazen sea. Amen. वो पित्तल का जो है वो बर्तन है बहुत बड़ा, उसमें से वो लोग धोएंगे, वह सही बलि चलाएंगे, पश्चाताप करेंगे, आराधना करेंगे, सलाह प्राप्त करेंगे. आमेन. बाबुल के वृक्ष के तख्तों से, with the planks of
this acacia wood. Amen. हम वहां से आगे बढ़ता है, हम 36 में जाता है. We look into, sorry, हम 36 ही पढ़ा अभी हमें 36 का 20 हमें पढ़ना था, हमने पढ़ा, और 35 का हमने 24 पढ़े थे. और हम वहां से मिलकर, वहां से जाकर हम 37 में भी नजर डालता. 37. फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ियों के संदूक बनाए, उसकी लंबाई तो हम वहां पढ़ता है. इट वॉज एन इंस्ट्रक्शन एंड दे डिड जस्ट एज वॉज इंस्ट्रक्टेड. यह बहुत सुंदर बात है. उसने नहीं सोचा कि अभी बाबुल का लकड़ा कम है या मैं काम करता, हम बांज वृक्ष का लकड़ा लेकर आते हैं या गोफर के लकड़ा लेकर आते नहीं है. God has called us the definite purpose. Hallelujah. We have been given a definite mandate. हम एक उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, वो दूसरों के लिए नहीं है, हमारे लिए. तो जैसा बताया गया वैसा ही उन्होंने बनाया. May this house also be built just as God has instructed and desired. जैसा परमेश्वर का आग्रह है वैसा ये भवन भी बन जाए, ये लकड़ा भी बन जाए. Amen. Just as was ordered, as per the blueprint, जो रूपरेखा दिया गया बिल्कुल उसी के अनुसार, जैसे बताया गया वैसा मैं चलूं, वैसा मैं काम करूं. हालेलुया. तो परमेश्वर की महिमा उतर कर आएगी, अनेक लोग आशीष पाएंगे. सिर्फ मैं नहीं, फिर आप नहीं. Not only you yourself, but many others will be blessed. Hallelujah. At the place that the Lord has planted, doing what the Lord has asked us to do. Hallelujah. जहां प्रभु ने लगाया वहां बने रहकर, जो काम करने के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दिया वही कर हम परमेश्वर के प्रयोजन का बनेंगे, अनेकों के आशीष का कारण बनेंगे. हालेलुया. उसमें से आपको पढ़ने का था, लेकिन मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता कि हर वचन वहां से पढ़ने का जरूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं. उसका 5वां वचन ऐसा है, उनकी संदूक के दोनों मोर के खड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाए जाए. हमें ये संदूक उठाने के लिए उसके कड़ों में जो पोल्स हैं, जो लकड़ा है वो भी इसी का है. हमें मजबूत है वो. हमें this wood is strong enough to carry the ark of the covenant. He made poles of acacia wood and overlaid them with gold. Amen. They are strong enough to carry. Amen. We shall be strengthened. हम बलवंत किया जाएंगे. लकड़ा जरूर है. Amen. चौके सोने से उसको ओढ़ लिया गया है. Covered with the pure gold. We shall be strengthened within. Hallelujah. We shall be able to carry this glory. Amen. ये महिमा का संदूक को, ये बल का संदूक को लेकर घूमने के लिए मुझ में सामर्थ्य होगा. Amen. We shall glory this glory and we shall not crumble under it, under the glory of God. ये महिमा हमें जलाएगा नहीं, ये महिमा के भीतर हम झुकेंगे नहीं. हालेलुया. महिमा उठाकर हम चलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. We shall be strengthened from within. हम आगे बढ़ते हैं. अनेक चीज वहां से आप समझ सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. हम गिनती के पुस्तक में चले जाता. We move on to the book of Numbers and look into the 17th chapter. 17 अध्याय 5, 7, 8, 5 से 8 तक. 17th chapter 5 to 8. जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी चड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा. Amen. The staff of the man whom I choose shall sprout. Thus I shall make to cease from me the grumbling of the people of Israel which they grumble against you. मूसा को परमेश्वर कहता, वो लोग बुड़बुड़ाता है तुम्हारे विरोध में नहीं, वो मेरे विरोध में करता है. मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा. ऐसे 12 चढ़ी लेकर आना, उसके ऊपर सब गोत्र के नाम लिखना, मेरे उपस्थिति में रखो. हमें वहां लेकर आना, संदूक के सामने रखो.
और देखो उसका क्या होता है, जो फूलता है फलता है वो मेरे ओर से चुना हुआ पुरुष है। वहां आरून का चड़ी ना सिर्फ फूला, वो फला भी। आमेन। We see that and Moses deposited the staff before the Lord in the tent of the testimony. उन चड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। आमेन, आमेन। वहां ये रखा। Could be the branches of almond tree, हो सकते वो बादाम वृक्ष के जड़ थे, शाखाएं थे, ऐसे रख दिया। On the next day Moses went into the tent of the testimony. दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की चड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फुट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। हालेलुया, हालेलुया। Look at this. When Moses went to the tent of the testimony, behold, the staff of Aaron for the house of Levi had sprouted and put forth buds and produced blossoms, and it bore ripe almonds, पक्का फल। हालेलुया। सिर्फ फूलने वाली बात नहीं है, पक्का फल लेकर आएगा। काटा गया शाखा है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है, दुश्मन के सामने है। आमेन। इन फ्रंट ऑफ द एनिमीज, in front of the reviling Lord, in the midst of the hostile crowd. Hallelujah. Being in the presence of the Lord, you shall not only thrive, you shall bear fruit. Hallelujah. Good fruit and ripe fruit. ये वृक्ष का शाखा काटा गया शाखा है लेकिन परमेश्वर के संगति में है। In the very presence of God, in communion with God. Hallelujah. Surrounded by the enemy, hostile crowd, making allegations, being jealous, नफरत करते हैं, जलते हैं, ऐसे गलत आरोप लगाते, ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर के संगति में ना सिर्फ ये शाखा उगेगी, फूलेगी, फलेगी, पक्का फल, perfect fruit, ripe fruit. Hallelujah, hallelujah. Blessed are such trees, blessed are such plants who will be like a green olive tree in the house of the Lord. मेरे परमेश्वर के भवन में हरे जैतून वृक्ष के समान बने रहेंगे। आमीन। आपत्ति में, संकट में, विरोध करने वालों के सामने, such hostile crowd and such adverse circumstances, man, thou shalt blossom, bear ripe fruit. Hallelujah. फूलेंगे, फलेंगे और अच्छा फल, पक्का फल लेकर आएंगे। वहां से हम we look into the 33rd chapter. We move on from there in the book of Numbers only. But look into 33rd chapter. उसका 9वां वचन पढ़ते हैं। 9th verse of 33. 33वां अध्याय गिनती में 9वां वचन। फिर मारा से कुछ करके वे एलीम को गए और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। They set out from Mara, came to Elim. At Elim there were 12 springs of water and 70 palm trees. They camped there. Hallelujah. मारा में जल कड़वा था, कुड़कुड़ाया थे वो लोग. They were grumbling, they were murmuring as the water was bitter at Mara. The Lord has led them from there. They will come to be in the shade of the palm trees, the palm groves. Hallelujah. वैसे खजूर के वृक्ष में छाव में लेकर आए। से लेकर 70 खजूर के वृक्ष थे। वह कैसे पूर्ण संख्या है। हर एक के लिए छाव। रेगिस्तान में छाव देने वाला वृक्ष है यह खजूर। आमीन। भूख को मिटाएगा, छाव देगा, विश्राम दिलाएगा। These palm trees will offer delicious dates. Amen. To still the hunger of people, to satisfy them, to nourish them, to revive them.
उनको उत्तेजित करने के लिए, भूख मिटाने के लिए, और इतना ही नहीं, विश्राम और सुरक्षा दिलाने के लिए उसकी इच्छा है। इन द विल्डरनेस हमने पढ़ा, परमेश्वर के जन खजूर के वृक्ष समान बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ते रहेंगे। आमीन। खराब मौसम हो, बुढ़ापा हो, even in the old age or in the wrong season, they shall bear fruit. They shall offer a shelter from bitterness to sweetness. कड़वाहट से मीठापन की ओर जन चलाया जाएगा, वहां विश्राम पाएगा। Am I such a palm tree? मैं इसे खजूर का वृक्ष हूं क्या? अनेक लोगों के कड़वाहट को मीठापन में बदलने वाला, changing bitterness into sweetness. Am I? Are there springs in me? मुझमें ऐसा स्रोत है? Am I like a palm tree in the wilderness? मेरे रेगिस्तान में खजूर का वृक्ष समान है क्या? मेरे छाव में परमेश्वर के जन विश्राम पाए। Hallelujah. God's people will feel at home. Hallelujah, in our company. हमें हमारे संग वो लोग आनंदित हो जाए, आशीषित हो जाए, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम गिनती का पुस्तक से व्यवस्था विवरण का पुस्तक में आता। We move on from there to the book of Deuteronomy and look into chapter 8. मेरे ख्याल से 8 का 8 पढ़ते हैं। Book of Deuteronomy 8 chapter 8 verse. फिर वह गेहूं और जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। A land of wheat and barley, wines and fig trees and pomegranates, land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. Hallelujah. You shall eat and be full. You shall bless the Lord your God for the good that he has given you. ऐसा देश में मैं तुझे बसाएगा। हमने देखा परमेश्वर ने ऐसा सुंदर बारी बनाया, ऐसा वाटिका बनाया एदन में, और मनुष्य को वहां रखा, और वो उत्तर कराता। हमें वो दिन के छाव में उत्तर कराता। In the cool of the day he will come down to walk with man, to enjoy his company in the Garden of Eden. And that same God will come as a man, and you will walk alone, broken-hearted, bleeding, sweating blood in the Garden of Gethsemane. वही परमेश्वर उत्तर कराएगा। उन्होंने ऐसा बारी बनाकर हमें दिया, ऐसे कलीसिया में हमें बिठाने के लिए, ऐसे सुंदर बारी में हमें बसाने के लिए, that we may be inhabited in such fertile soil, that we may live in such a beautiful garden. He would walk alone, heartbroken, with sorrow unto death, मृत्यु के दुख से भरा हुआ। वो बारी में वो चलेगा, गेत्सेमने की बारी में चलेगा, वो अकेले में चलेगा, वो कोई साथ नहीं देगा, ताकि हम इसके बारी में, एदन का सब बारी में सुरक्षित और खुश बने रहे। That we may remain safe and secure, glad and rejoicing in the garden of God. Amen. Among the trees of God, परमेश्वर के वृक्षों के भीतर, amen, हम सुरक्षित बने रहे, खूब खाए पिए। उसके लिए गेत्सेमने की बारी में अकेला होकर, टूटा हुआ दिल, पिसा हुआ मन लेकर, गिर गिर कर उसको प्रार्थना करना पड़ा। He had to suffer all this. The Garden of Gethsemane, left alone, sweating blood, that we may dwell in his garden, that we may be fed to the fullest, पूरा पूरा खिलाए जाए, आनंदित हो जाए। ऐसे देश में दे दूंगा, ऐसे प्रभु कहता। अनेक वृक्षों के बीच में वो है कलीसिया। कलीसिया में प्रभु ने हमें रखा है, सियोन में प्रभु ने हमें बसाया है। आमेन, आमेन। We have been inhabited in Zion. We are placed in the church of God. Amen. We lack nothing good here. We shall be nourished. We shall be fattened. We shall be strengthened. Amen. And we shall be decorated. हम यहाँ हमारा पालन पोषण होगा, बलवंत होगा, शोभायमान भी होगा।
यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम वहां से आगे बढ़ता, वहां से हमें आगे बढ़कर 20वें अध्याय में नजर डालना। We move on to the 20th chapter of Deuteronomy and read 19th verse. 20वें अध्याय का 19वां वचन पढ़ते हैं। जब तू युद्ध करने के लिए, युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों का कुलाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट न करना। When you besiege a city for a long time, making war against it in order to take it, you shall not destroy its trees by wielding an axe against them. You may eat from them, but you shall not cut them down. Are the trees in the field human, that they should be besieged by you? कहते तुम लोग देश को अपनाने के लिए जाते आक्रमण करते हैं। When you invade a land and take control of it, do not destroy the trees. You will eat of it. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम जाति लोगों का संपत्ति खाएंगे। आमेन। We shall rule in this world. Amen. We shall live here. We shall not run away. हम यहां जिएंगे, हमें यहां मेहनत करेंगे, हमें हम फलवंत होंगे। We shall prosper in this land, in the land of the living. जीवितों के बीच में हम बने रहेंगे। ऐसे वृक्षों का फल हम खाएंगे। We will work in their factories. Amen. We will work in their banks. We will work in their fields. उनके खेतों में काम करेंगे, व्यवसायशाला में काम करेंगे, कारखानों में काम करेंगे। हम प्रबल होंगे, फलवंत होंगे। Amen. We shall reign, we shall prosper, and we shall eat the fruit thereof. Those trees also will not be destroyed. We shall be eating of them. Amen. प्रभु ने इसके लिए अनेक ऐसे वृक्षों को चारों ओर लगाया है। Hallelujah. We shall not destroy. We are not against them. Amen. We shall eat of them. We shall find favor in the eyes of the world when our ways are pleasing to the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है किसी का मार्ग परमेश्वर के अनुकूल, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होता है तो बाकी लोगों को वो अनुकूल कर देता। We and our children shall thrive here, shall prosper here. Hallelujah. Drinking by the fountain, at the fountain, drinking from the river of life. Amen. ये स्रोत से पीकर, ये नदी के किनारे पे रहकर हम, हमारे संतान, हमारे वंश, आमेन, प्रबल होंगे, फलवंत होंगे, प्रगति पाएंगे यीशु के नाम में। आमेन आमेन। 21 God has a heart for trees. हमें पता चलता है कि परमेश्वर हृदय के बिल्कुल निकट है। पेड़ पौधे और झाड़, इसके लिए हम उसको मिटाते नहीं है। We will not destroy vegetation. Amen. We will not destroy forests. Because the trees are very close to God's heart. परमेश्वर के हृदय के समीप के हैं। अब 21 में आता है, 23 पढ़ता। We read 23rd verse. His body shall not remain all night on the tree. We shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. वो शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा है। मेरे सामने परमेश्वर का पुत्र जिसका देह मध्यभाग पे क्रूस पर देखा जाता है, मेरे सामने आता है। I behold the body of Jesus on the center cross. Cursed is the one who hangs on the tree. वृक्ष के ऊपर चढ़ाया जाने वाला मनुष्य श्रापित है, हमारे लिए श्राप और पाप की मूर्ति बन गया। He was made to be sin and a curse for us. Cursed is the one who hangs on the tree, who is hanged on the tree. हमारे लिए हम अनुग्रह को पूर्णता प्राप्त करें, पूर्णता में प्राप्त करें, that we may receive his blessings in its fullest. He had to hang himself on the tree, the cursed tree. But he will not remain there overnight.
रात भर उसके ऊपर नहीं बने रहेगा। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमेन। अभी वो श्राप नहीं है, वो अनुग्रह का श्रोता है। He will not remain on that cursed tree for long. Amen. The tree will be converted into a symbol of blessing. वो श्रापित वृक्ष अब अनुग्रह का चिन्ह बन जाएगा। आमेन। वो रात भर उसके ऊपर नहीं बने रहेगा। अभी वो श्राप नहीं है, वो अनुग्रह का मूर्ति है। Amen. He is the source of blessing. He is no more cursed. He pleased the heart of the Father, offering such a sacrifice, pleasing sacrifice. Amen. ऐसा बलि चढ़ाकर वो क्रूस पर, अभी वो श्राप का चिन्ह नहीं है, वो अनुग्रह का श्रोता है, इसलिए रात भर रखा नहीं जाएगा। वो श्रापित अभी नहीं है, वो श्रापित किया गया था, वो पाप की मूर्ति नहीं है, वो पाप बनाया गया था। He was made to be sin, no more. He was made to be cursed for us, no more. Hallelujah. He was on the tree. This tree had to be the cross. ये क्रूस को, ये वृक्ष का लकड़ा को परमेश्वर के पुत्र के लिए सूली बनाना पड़ा। May not be that cross. मैं वो वृक्ष नहीं बनूंगा। ये लकड़ा परमेश्वर को बारंबार क्रूसित करने वाला नहीं बन जाए। May this tree never crucify him over and over again. पवित्र शास्त्र में पढ़ता है, उद्धार पाने के बाद जो पीछे हट जाता, after having tasted the love of God and the grace of God, if I backslide, I'll be crucifying the Son of God again. मैं पीछे हटूं तो मैं परमेश्वर के पुत्र को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने वाला हूंगा। मैं नहीं रहना चाहता प्रभु। Let me never be that tree who will form the cross of Jesus. Hallelujah. मैं नहीं बनूंगा, उल्टा मैं मेरा क्रूस उठाऊंगा। पिछले दिन प्रभु ने हमें सुनाया, हमारा क्रूस उठाएंगे और यीशु के पीछे हो जाएंगे। आमेन। उसके संग संग चलेंगे जो वो उठाते थे। Bearing his yoke, we will walk step in step with him. Amen. Amen. Step by step with him, carrying our cross. Never a curse, but that will impart blessing to others. The cross of Jesus gives life to us, gives living hope to us. यीशु के सूली हमें जीवित आशा देता है, अनंत जीवन देता है। आमेन। पैसा मैं भी मेरा क्रूस उठाकर चलूंगा, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। जीवन जल की नदियां बहेंगे और यीशु के संग संग जो उठाकर चलेंगे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। और वहां से व्यवस्था विवरण का पुस्तक से आगे जाते हैं। हम यहोशू में नजर डालता, we are far behind as far as time is concerned. हम बहुत पीछे हैं, बहुत समय बीत चुके हैं। हम यहोशू की किताब में आता 24वें अध्याय में से 26-27 पढ़ता। वो सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था के पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के थले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। Joshua wrote these words in the book of the law of God. He took a large stone and set it up there under the terebinth that was by the sanctuary of the Lord. The terebinth tree would also speak to us. It will stand tall as a sign. यहोशू ने सारे परमेश्वर का वचन व्यवस्था लिखा, खोद कर लिखा और ये वृक्ष के पास आया। ये बांज वृक्ष, वहां बांज वृक्ष लिखा है, बट there's a terebinth tree. There's a terebinth tree ऐसे लिखा है। वृक्ष के तले खड़ा किया, यहोवा के पवित्र स्थान में था। There are trees in the holy place of God. हम में वो वृक्ष, हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में लगाए हुए वृक्ष हम हैं, जैसे हमने पढ़ा। तो यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा। जितने वचन यहोवा ने इसे कही है उन्हें उसने सुना है। Behold, the stone shall be a witness against us. It has heard all the words of the Lord that spoke to us. It shall be a witness. Hallelujah. वह साक्षी बनकर रहेगा। ये वृक्ष के नीचे, वृक्ष के छाव में, आमेन, टेरेबिन ट्री के नीचे, बांज वृक्ष के नीचे। Hallelujah. Will I be guarding the doctrine? Amen. Will I be fighting for it?
ये सही उपदेश के लिए मैं लड़ने वाला हूं क्या? उसके देखभाल करने वाला मैं हूं क्या? Amen. Will I hold on to the true doctrine? Amen. The right teaching of the word. मैं ऐसा वृक्ष बने जाओ, हालेलुया, मेरे नीचे ऐसा वचन बने रहे, आमेन, साक्षी बनकर रहे, सही वचन, the true word of God, with the true interpretation of the Spirit, पवित्र आत्मा की व्याख्या के अनुसार सही उपदेश सिखाने वाला मैं बने रहूं क्या? साक्षी बने रहो, हालेलुया, मैं ऐसा वृक्ष बनो. Let me be such a terebinth tree, amen, who will defend the doctrine of God, will fight for the precious faith, अति पवित्र विश्वास के लिए लड़ने वाला और उसको मजबूती से पकड़ कर रखने वाला मैं हूं क्या? मैं आगे बढ़ता. हम न्यायों की पुस्तक में चले जाता. न्यायों की पुस्तक 9वां अध्याय. We move on to the book of Judges and 9th verse. अति शीघ्र हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा हमें. 9वां वचन का 8 और 9 पढ़ना है, 9वां अध्याय का. Judges 9, 8 and 9. यहां है, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करने के लिए, राजा ठहराने के लिए चला. ये कहानी आप जानते हो, बाद में पढ़ना. वो जाके जैतून वृक्ष को कहता, तो हमारा राजा बन. जैतून वृक्ष कहते हैं, मैं ये सब छोड़कर, मैं परमेश्वर के भवन का हरा वृक्ष है, ये सब छोड़ के दुनियादारी करने के लिए मैं नहीं आऊंगा. और डिक्लाइन, simply refused. I said, no, I will not give up my status as being the green olive tree in the house of the Lord. I will not come to be a king over you, amen, of the world. दुनियादारी के लिए मैं नहीं आऊंगा. ऐसे एक वृक्ष को आकर कहता, अंजीर के वृक्ष को कहता, अंजीर के वृक्ष कहते मैं नहीं आऊंगा, मैं इतना सुंदर फल है, अनेकों को, अनेक मुसाफिरों को, many a traveler will be refreshed because of me. Hallelujah. Even Jesus would love to relish a fruit of mine. मैं नहीं आऊंगा. वो कहते मैं नहीं आऊंगा. फिग कहते, फिग ट्री कहते मैं नहीं आऊंगा. ऐसे अनेकों को कहते वो नहीं आऊंगा. They will go and talk to the vine. तो अंजीर के वृक्ष कहते हैं मैं नहीं आऊंगा. अनेक मुसाफिरों को, अनेकों को, इवन यीशु भी चाहता था कि मुझसे फल खाए. मैं वो सब छोड़ के दुनियादारी के पीछे नहीं आऊंगा. हालेलुया. I will not give up this precious stone. I will not give up this jewel for the dirt of the ground. Hallelujah. ये मिट्टी के लिए मैं हीरे को नहीं छोड़ूंगा. और दाखलता कहते नहीं, मैं मेरे मधु को छोड़कर नहीं आऊंगा. I will not give up this wine, this anointing, hallelujah, that gets imparted to people. Hallelujah. अनेकों को अभिषेक करने वाले ये मधु को छोड़कर मैं नहीं आऊंगा. आखिर में जाके कांटों के झाड़ कहते मैं तैयार हूं, आप पढ़ लेना. कांटों के झाड़ कहते मैं आऊंगा, तुम मेरा अधीन बने रहोगे, मैं तुझे मिटाऊंगा. This is what the devil does. This is what the enemy does. This is what the trees of the enemy, the thorny bushes, the bristles that the enemy grows will do to me. वो मेरे पर राज करेगा. मैं उसका अनुमति देता इसलिए वो राज करता. The enemy will rule over me when I permit him to do it, and he will crush me, and I will not bear fruit. नया नियम में हम ये पढ़ते हैं, कुछ बीज ऐसे कांटों के झाड़ के बीच में गिरा, वो पक्का फल नहीं लेकर आ सका. It will not bear good fruit or ripe fruit because it was crushed by the thorns and the bristles. Hallelujah. That is the trees of the enemy. We are the trees of God. हम परमेश्वर के झाड़ है, हम परमेश्वर के वृक्ष है, हम उसमें बने रहेंगे. हम अभी को वहां से हम पहले राजाओं की पुस्तक में चले जाता, 5वां अध्याय का 10 पढ़ता. 10th verse of 1 King chapter 5. इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा. Now look at this. Solomon was in the business of building the house of the Lord, and Hiram the king supplied Solomon with all the timber of cedar and cypress that he desired. Hallelujah. परमेश्वर के लिए सुंदर भवन बन रहा है. Amen. अब उधर सनोवर का लकड़ी है, देवदारू का लकड़ी है, जैसे हमने भजन में पढ़ा. Dearly beloved, I just want to connect these things with what we read in the Psalms. भजन में जो पढ़ा उसके साथ इसका संबंध रख के देखो, तुलना करके देखो. ये परमेश्वर को मंदिर के लिए है. ये सनोवर का वृक्ष जो है और ये देवदार का वृक्ष जो है, amen, this is to build the house of the Lord. Amen. Cedar and cypress,
from a different country, amen, from the land of the Gentiles will be brought to build the house of the Lord. जातियों के देश से ऐसे वृक्ष आएगा हमें परमेश्वर के भवन बनाने के लिए. इसके लिए प्रभु ने कहा जाओ, जगत के छोर तक जाओ. Go ye to the end of the earth and preach the gospel and bring forth the disciples who will build this house of the Lord. And this house will be perfected. Hallelujah. ऐसे अनेक वृक्ष परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए है. उसका 10वें अध्याय का 11-12 पढ़ता. We move on from there. You have to speed up. उसका 10वें अध्याय 11-12. 10वें अध्याय 11-12, 11-12. यहीराम के जगासवी जो ओफिर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए. Moreover, the fleet of Hiram, which brought gold from Ophir, brought from Ophir a very great amount of almug wood and precious stones. Amen. ये इसे चंदन की लकड़ा है, इसे कहता है. Amen. Sandalwood from India. ऐसे माना जाता है, ऐसे अनुमान किया जाता है. People presume that the sandalwood came from India and Ophir gold came from here. यहां से ओफिर की सोना, यहां से चंदन लाया गया था परमेश्वर के भवन को खुशबूदार बनाने के लिए, शोभायमान बनाने के लिए, to decorate the house of God and render it fragrant. Amen. That the aroma of sandalwood would fill that house. Hallelujah. हम परमेश्वर के लिए अरोमा है, स्वीट अरोमा है, खुशबू है, ऐसे हम पढ़ते हैं. हम परमेश्वर के खुशबू है. Amen. We are the sweet fragrance of God. Amen. Branded Jesus Christ. Amen. उसका नामकरण यीशु क्रिस्त है, वो ब्रांड का है. हम हमें खुशबू फैलाने के लिए हम चंदन का वृक्ष समान बने रहेंगे. Hallelujah. Even those who strike us, hallelujah, will be rendered fragrant and aromatic. जो हमें तोड़ता, जो हमें मारता, वो भी खुशबूदार बन जाए. Hallelujah. Hallelujah. We shall be like sandalwood. Amen. Spreading fragrance in the house of the Lord. Amen. परमेश्वर के भवन में खुशबू फैलाने वाले ऐसे वृक्ष के समान हम बनेंगे. Amen. हम आगे बढ़ता है, वहां से बढ़कर हमें 19 में नजर डालना. पहला राज्य 19वां अध्याय, 19 chapter 4th verse. परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गए. He himself went a day's journey into the wilderness, came and sat under a broom tree. Hallelujah. Broom tree has its purpose. Amen. ये ऐसे जाऊ का पेड़ उसके उद्देश्य को निभाता. परमेश्वर के दास थका हुआ, नाराज, भयचकित, the man of God, Elijah, frightened, tired, exhausted, disappointed, would find rest in the shadow of this broom tree. Am I a broom tree? Hallelujah. Which kind of a tree am I? Doesn't matter. Am I of use to the master? मैं परमेश्वर का, मेरा मालिक का प्रयोजन का है क्या? हर एक संतलों को विश्राम पाने के लिए यहां स्वर्गदूत उतर कर आएगा. In my shadow, the heavenly angel would appear to the patriarch, this man of God. ये परमेश्वर के संत के पास आएगा, बातें करेगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, महान उद्देश्य के लिए भेज दिया जाएगा. The angel of the Lord will appear to him. He will revive him, feed him, amen, cause him to stand and run, and will depute him for glorious purposes. महान उद्देश्य के लिए उसको नियुक्त भी करेगा. Am I that broom tree? मैं वो जाऊ का पेड़ है क्या? May I be of use to the master. Dearly beloved, I was not trying to give a kind of an interpretation of what we read. जो भी बात हमने पढ़ा उसको व्याख्या करने का यत्न मैं नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ तुलना कर रहा था. I was using it as a kind of a metaphor, as an example, for me to examine my life and to get revived, to know that I am planted in the house of the Lord for His purpose. परमेश्वर के महान उद्देश्य के लिए
परमेश्वर के सम्मुख लगाए हुए वृक्ष में हूं, ये मैं अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए सिर्फ वेदी के पत्थर नहीं साक्षी बनता, बातें करता. Not just the stones of the altar that will keep speaking to me, that will differentiate and distinguish me, but this tree is a distinguished tree. Amen. मैं परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ एक वृक्ष हूं, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए. ये मैं अपने आप को याद दिलाता. वेदी के समीप के वृक्ष है, समर्पण दिखाता है, समर्पण को दिखाता. दिस शोज कॉन्सिक्रेशन एंड डिवोशन टू द लॉर्ड, टू बी ऑफ मास्टर्स यूज. आमेन. हमारा मालिक का काम का, हमारे स्वामी का काम का बन जाए, ऐसा वृक्ष में बनूं, मेरा लकड़ा उसका काम का हो जाए. परमेश्वर की नाम महिमा पाई, यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस.